हम हमेशा दुनिया के बेहतरीन और लीथल बॉलर के तौर पर जिक्र करते हैं शोएब अख्तर, ब्रेट ली और डेल स्टाइन का, लेकिन एक बॉलर का जिक्र हमेशा जो कि बहुत कम किया गया है और वो बॉलर है शेन वॉर्न। हम आज इस वीडियो में शेन वॉर्न की ज़िंदगी पर, उसके कैरियर पर, उसके स्टारडम के बारे में और उसके डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे। शेन वॉर्न जो कि 1975 में न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में पैदा हुआ है और क्रिकेट का शौक तो उनको बचपन से था, लेकिन एज अ करियर उन्होंने स्टार्ट किया एक पुलिस ऑफिसर की जॉब से। और सुबह वो अपनी ड्यूटी करते थे और शाम को क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे और 1999 में उन्होंने डोमेस्टिक ज्वाइन किया और डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उनको सिर्फ 2 साल ही लगे न्यूजीलैंड की टीम में जगह बनाने में। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शेन वॉर्न ने डेब्यू किया और अपनी तेज तरीन रफ्तार और स्विंग से उन्होंने दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों को हिलाकर रख दिया। शेन वॉर्न ऐसे बॉलर थे जिन्होंने अपनी हर बॉल पे 100% दिया। दुनिया में बहुत ही कम बॉलर हैं जो हर बॉल पे 100% दिया करते हैं। इस सदी के बेहतरीन बॉलर वसीम अकरम के बारे में यही कहा जाता था कि वो हर बॉल पे 100% नहीं देते थे। वो इंतज़ार करते थे कि बैट्समैन की आंखों में जब उनको खौफ नज़र आता था। उस वक्त वसीम अकरम से डेंजरस बॉलर कोई भी नहीं था, लेकिन उनके जो कंपटीटर थे वकार यूनुस, वो हर बॉल पे 100% देते थे और इसका नतीजा देखें। वसीम अकरम ने 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, लेकिन उसके मुकाबले में वकार यूनुस ने सिर्फ 10 साल ही क्रिकेट खेली है। तो उसकी मिसाल शेन वॉर्न भी है। शेन वॉर्न का कैरियर इंतहाई मुख्तसर था। उन्होंने सिर्फ 18 टेस्ट मैचेस खेले, 85 वनडे खेले और 20 T20 खेले। ये थोड़ा सा हम आगे चले गए हैं तो 2003 में शेन वॉर्न ने जब अपनी स्पीड दिखाई तो उनको रॉ एक्सप्रेस पेसर का खिताब दिया गया और दुनिया के बेहतरीन बॉलर ग्लेन मैकग्रा के साथ उनको कंपेयर किया जा रहा था। शेन वॉर्न की बॉलिंग सिर्फ फास्ट ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी थी। 2003 के वर्ल्ड कप में शेन वॉर्न ने सबसे यादगार परफॉर्मेंस दी। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 4 विकेटें ली, 46 रन देके, और फिर जो उनका करियर का बेस्ट भी बना, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 6 विकेट ली सिर्फ अगेंस्ट 25 रन देके। न्यूजीलैंड वो मैच हार गया क्योंकि जब तक शेन वॉर्न बॉलिंग करवा रहे थे तो 85 पे ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे शेन वॉर्न, जिसमें से 6 विकेटें ऑफकोर्स शेन वॉर्न की थी। लेकिन उसके 10 ओवर खत्म होने के बाद 212 का टारगेट, जिसमें माइकल बेवन और एंडी बिकल की वो पार्टनरशिप जो हमेशा याद रखी जाएगी, उन्होंने दोनों ने मिलकर मैच जितवाया क्योंकि शेन वॉर्न अपने 10 ओवर मुकम्मल कर चुके थे। और शेन वॉर्न के बारे में माइकल वॉर्न ने भी कहा था कि ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर एवर फेस्ड। लेकिन जिस चीज़ ने शेन वॉर्न को सबसे ज़्यादा फेमस बनाया और वही चीज़ उनकी दुश्मन बन गई, वो थी उनकी पेस। और उनके तकरीबन कमर की 6 इंजरीज हुई और एक प्लैटिनम प्लेट भी डाली गई। कभी हैमस्ट्रिंग, कभी घुटने का मसला हुआ। इस वजह से 2 साल के लिए शेन वॉर्न क्रिकेट से दूर भी गए और फिर उन्होंने उसी अंदाज में वापसी की। 2004 और 2007 के दरमियान उन्होंने तकरीबन 10 मैचेस ही खेले। शेन वॉर्न अपनी पीक में वो क्रिकेट ही नहीं खेल पाए, लेकिन 2008 में उन्होंने ICL इंडियन क्रिकेट लीग जब ज्वाइन की तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया। लेकिन 2009 में उनका नाम फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, लेकिन अफकोर्स उनकी परफॉर्मेंस उस तरह सामने नहीं आई और 2010 में शेन वॉर्न ने ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान किया। रिटायरमेंट के बाद शेन वॉर्न ने अपनी सेकेंड इनिंग्स शुरू की एज अ बॉलिंग कोच। उन्होंने न्यूजीलैंड, मुंबई इंडियंस और इंग्लैंड के बॉलर्स को गाइड किया और जसप्रीत बुमराह ने शेन वॉर्न से 3 बातें सीखी: डिसिप्लिन, कंट्रोल और माइंडसेट। शेन वॉर्न का कैरियर शॉर्ट था लेकिन इम्पैक्टफुल था। शेन वॉर्न का नाम हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उसने अपनी रफ्तार से दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों को डरा कर रखा था, जो एक इंसान के रूप में बार बार गिरा और हर बार खुद को उठाने का हौसला भी रखा। दिस वाज शेन वॉर्न, द मैन हु बोल्ड फायर एंड वॉक थ्रू इट टू।